नमस्कार साथियों, 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास की इस करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस करंट अफेयर्स के सीरीज में स्पीडी मैगजीन से नवंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स को कराएंगे और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले मैंने आपको नवंबर 2024 और दिसंबर और जनवरी 2025 का करंट अर्थात मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट को करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर जाकर देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फरवरी 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, जहां व्याख्या की जरूरत होगा वहां हम जरूर आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2025 में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो आपका आंसर होगा गुजरात। अर्थात गुजरात का जो यह क्षेत्र है ना, यह जैव विविधता के लिए एक प्रकार से विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने लंबी यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा स्वरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पर्वत को कानूनन एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड में ना माओरी समुदाय की मान्यताओं के अनुसार एक पर्वत को ना कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है ताकि इसका संरक्षण हो सके, अर्थात पर्यावरण के प्रति यह सम्मान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और किस देश के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ है? तो आपका आंसर होगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अवैध घोषित करने की योजना बनाई है कौन? तो ब्रिटेन। विशेषकर वे अपराध जो एक प्रकार से ना बढ़ावा देते हैं अपराध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपका आंसर होगा 100%। अब देखिए, एफडीआई विदेशी निवेश, जिससे विदेशी पूंजी आए और बीमा उद्योग का एक प्रकार से विस्तार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमंस काउंसिल से बाहर हो गया है? तो आपका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। यह विश्वविद्यालय ना आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आपका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर होगा चीन। अब देखिए, यह खेल ना प्रतियोगिता एक प्रकार से चीन में आयोजित हुई, जिसमें बर्फ आधारित खेलों की ना एक प्रकार से बहुत सारे प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का निर्णय अमेरिका के बाद किस देश ने लिया? तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईवीएफ तकनीक से पहली बार कंगारू भ्रूण किस देश में तैयार हुआ? तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया गया है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से सुजल परियोजना कर्नाटक में शुरू हुई है, जो जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए एक प्रकार से शुरू की गई है। बिहार में भी इस तरीके की एक योजना है, जल जीवन हरियाली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट में 2025 के लिए कितना योगदान दिया है? तो आपका आंसर होगा $37.64 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासिता गांव योजना ग्राम विकास के लिए किस सरकार ने शुरू की है? तो आपका आंसर होगा
ओडिशा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इस पीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कराता हूं। उसमें बहुत सारे करंट ना ऐसे ही फालतू के होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, और आपको छांटना भी नहीं पड़ेगा और आप यहीं से इसको करके बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास साइक्लोन हुआ है? तो आप कहेंगे मिस्र। अब देखिए, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच ना होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी क्षमता और रणनीतिक सहयोग को एक प्रकार से बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो आपका आंसर होगा डेनमार्क। जबकि भारत का कौन सा स्थान है? तो 96। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म किस देश में मिला है? तो आपका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक किस आईआईटी ने विकसित की है? चाहे कौन सी संस्था ने विकसित की है? तो आपको याद रखना चाहिए आईआईटी कानपुर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। इससे क्या होगा? किसानों को सस्ता और सुलभ जल शोधन प्राप्त करने के लिए यह सौर तकनीक विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो आपका आंसर होगा 60%। अर्थात नेचुरल गैस की मांग बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं हरित ऊर्जा की दिशा में एक प्रकार से यह प्रगति का संकेत है। नेक्स्ट, तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए मासिक सहायता किस राज्य ने घोषित की है? तो आपका आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फरवरी 2025 में भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस भारत से कितने मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो आपका आंसर होगा मतलब 200 मिलियन डॉलर। देखिए यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से भी बनेगा कि कौन सा एशियाई देश भारत से आकाश मिसाइल प्रणाली 200 मिलियन डॉलर में खरीदारी करेगा? तो आपका आंसर होगा फिलीपींस। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो आप कहेंगे धर्म गार्जियन। देखिए पूछ सकता है यह भी कि धर्म गार्जियन किस देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2027 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे कर्नाटक, जबकि बिहार इस मामले में ना बहुत पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होगा असम। अब देखिए असम सरकार ना ग्रीन एनर्जी आधारित औद्योगिक पार्क मतलब इंडस्ट्रियल पार्क नीति को ना स्वीकृति दी है। इससे कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर में एक प्रकार से औद्योगिकीकरण को बल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जीसीसी नीति किस राज्य ने शुरू की है? देखिए जीसीसी नीति का मतलब फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। जीसीसी का फुल फॉर्म होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। किस राज्य ने शुरू की है यह नीति? तो मध्य प्रदेश। क्यों शुरू की है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिए क्यों शुरू की है। यह नीति प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, रोजगार और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के किसी राज्य द्वारा पहला कदम उठाया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर होगा अजमेर। लगातार तीसरी बार पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आपका आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन। ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूर्णिमा देवी बर्मन को ना एक प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण के संरक्षण में ना उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश। देखिए गिद्ध एक तरह से ना भारत में विलुप्ति के कगार पर था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन बजट किस राज्य में प्रस्तुत हुआ है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान। याद रखिएगा। देखिए
वर्ष 2025 में पर्यावरण आधारित ग्रीन बजट को ना राजस्थान प्रस्तुत किया है। इसमें हरित ऊर्जा, जल संरक्षण और जैव विविधता पर एक प्रकार से जोर देने का काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अगले 5 वर्षों में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो आपका आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किस आईआईटी ने की है, चाहे किस संस्था ने? तो आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में सबसे अधिक आईपीआई फंड मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स से में अव्वल रहकर सबसे ज्यादा मतलब निवेश जुटाने वाला मतलब वो देश बना है, तो आप कहेंगे भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन किसने बनाया है? तो आपका आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो आप कहेंगे गोवा का एयरपोर्ट जिसका नाम है मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का कहाँ आयोजन किया गया? तो आप कहेंगे नई दिल्ली, मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली में कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें हरित निवेश और पर्यावरण संरक्षण को एक प्रकार से बढ़ावा देने का काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो आपका आंसर होगा इंदौर, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को ना अनिवार्य कर दी है? तो आपका आंसर होगा मतलब तेलंगाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के बेलूर गांव में किस तरह के अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो आत्म पूजा। देखिए क्वेश्चन यहाँ दूसरे तरीके से ही बनेगा कि केरल के किस गांव में आत्म पूजा के अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो आप नाम याद रखिएगा, गांव बेलूर गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो आपका आंसर होगा दार्जिलिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब दार्जिलिंग में भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक शुरू हुआ है, जिसमें विलुप्त जो होने वाली जो प्रजाति है ना, उसके डीएनए, उसके उत्तक नमूने को ना एक प्रकार से संरक्षित करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पानी खोज के लिए उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा नासा, याद रखिएगा। मतलब यह एक विशेष मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर ना जल स्रोतों की खोज मतलब वाटर डिस्कवरी के लिए एक प्रकार से उपग्रह लॉन्च किया है। कौन? नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा तुहिनकांत पांडे, याद रखिएगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो तुहिनकांत पांडे, चाहे कहीं कहीं यह भी हो सकता है तरुणकांत पांडे, मतलब दोनों मतलब ध्यान रखिएगा, तुहिनकांत पांडे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने फरवरी मंथ का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपको करा दिया है। आपको स्पीडी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्पीडी खत्म होगा तो मैं प्रतियोगिता दर्पण आपको लेकर आऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।